दोस्तों अगर आप भी सर्वे करना चाहते हैं देन आप उसके लिए आप गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इजीली गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ आप एक मीनिंगफुल रिपोर्ट वो भी आप तैयार कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लास लेवल के ऊपर भी या कंप्लीट एक स्कूल के लेवल के ऊपर भी। ओके, सो फुली एडवांस फॉर्म में मैं आपके सामने गूगल फॉर्म को क्रिएट करूंगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। देन आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों। सबसे पहले आपने गूगल में जाकर किसी भी आपने अपने जीमेल अकाउंट के साथ आपने साइन इन कर लेना है। देन उसके बाद यहां पर से आपने सर्च करना है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म को आप यहां पर से सर्च करेंगे। देन उसके बाद यहां पर से सबसे पहले वाला जो लिंक आपके सामने आएगा गूगल फॉर्म साइन इन वाला, उसको आप यहां पर से सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। देन उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ से बेसिक जो गूगल फॉर्म है यहाँ पर से ब्लैंक फॉर्म के साथ में जाऊंगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों आप गूगल फॉर्म को आपके सामने ये बेसिक सा व्यू आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ओके, सो देन मैं यहाँ पर से इस तरह से हम गूगल फॉर्म का हम यहाँ पर से नेम दे देंगे और यहाँ पर से इसके ऊपर भी आप डबल क्लिक करोगे देन आपके जो गूगल फॉर्म का जो टाइटल भी यही वाला पड़ जाएगा दोस्तों। ओके, सो देन उसके बाद अगर आप उसकी ईमेल्स वगैरह अगर आप कलेक्ट कराना चाहते हैं देन उसको भी आप यहाँ पर से अनेबल कर दीजिए, या फिर आप सेटिंग में ओके सेटिंग के ऊपर जाकर यहाँ पर से आप रिस्पॉन्सेस के ऊपर अगर आप रिस्पोंडेंट की जो ईमेल एड्रेस है वो आप लेना चाहते हैं देन वो भी आप यहाँ पर से ले सकते हैं, या फिर आप इससे कोई भी आप इसको नॉट डू नॉट कलेक्ट भी आप कर सकते हैं, जिसके साथ आप अपनी सेट कोई भी ईमेल वगैरह नहीं कलेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। ओके, सो मैं चाहूंगा कि आपको नेक्स्ट सर्वे के लिए आप यहाँ पर से इसको वेरीफाइड जैसे इस टाइप के आप ईमेल आईडी को यहाँ पर से चूज कर देंगे। आप इसका जो प्रीव्यू आप चेक करेंगे दोस्तों, जब भी हम इस तरह से हम सर्वे सेटिंग कर देते हैं देन उसके बाद आपके सामने इस तरह का ऑटोमेटिक एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर वो यहाँ पर से चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देगा देन ये वाली ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आपके सर्वे में इंक्लूड हो जाएगी और उसमें आप यहाँ पर से इन फ्यूचर कोई भी आप मार्केटिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर से क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर से डालूंगा क्लास। ओके, सो क्लास डिफरेंट मैं चार पांच क्लासेस की एग्जांपल के साथ आपके सामने मैं जाऊंगा। देन उसके बाद आप सेम टाइप का प्रोसेस है, आप डिफरेंट क्लासेस के लिए भी आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर से 6th 7th और 8th क्लास में तीन डिफरेंट क्लासेस के ऊपर मैं यहाँ पर से सर्वे को करने वाला हूँ, और आप यहाँ पर से मल्टीपल चॉइस या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा कोई भी आप क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद दोस्तों आप यहाँ पर से इस एड सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद एक और सेक्शन को क्रिएट करेंगे जिसमें आप यहाँ पर से एक स्टूडेंट के जो नेम है वो आप यहाँ पर से डाल सकते हैं दोस्तों। सो सबसे पहले मैं क्लास 6 वाले जो स्टूडेंट है उसके जो नेम है मैं यहाँ पर से डालने वाला हूँ। देन उसके बाद दोस्तों इसको एक क्वेश्चन को ऐड कर देंगे, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पर से डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों मैं वो एक्सेल में मैंने यहाँ पर से फॉर्मूलाज एक्सेल में मैंने यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट के जो नेम है वो यहाँ पर से डाल रखे हैं और उसके क्लास और सेक्शन के बेसिस के ऊपर 4 कॉलम मैंने यहाँ पर से डाल रखे हैं। ओके, सो आप इसको सारे के सारे फील्ड को एक सिंगल सेल में आप कैसे कंबाइन करोगे, देन उसके लिए आप इक्वल टू को प्रेस करोगे, फॉर्मूला बार में आप देखते जाओगे दोस्तों। सो उसके बाद आप यहाँ पर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, एंड परसेंट के साइन को प्रेस करने के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में अंडरस्कोर को डाल दीजिए, फिर से एंड परसेंट के साइन को प्रेस करेंगे और सेकंड वाले सेल को यहां पर से सिलेक्ट कर लेंगे A2 देन अंडरस्कोर, देन फिर से एंड परसेंट के साइन को फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में अंडरस्कोर को डाल दीजिए, फिर से एंड परसेंट के साइन को। तो जिसके साथ आप एक इजीली एक यूनिक कोड आप एक स्टूडेंट का बना सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने आपका जो कोई भी जो क्वेश्चंस वगैरह के आंसर आपने दिए है वो सारे के सारे एक कंप्लीट इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप बना सकते हैं। इस तरह से आप फॉर्मूला को यहाँ पर से यूज कर लेंगे दोस्तों, A2 अंडरस्कोर B2 अंडरस्कोर E2 अंडरस्कोर देन उसके बाद F2। ये चार एक सारे फील्ड हमारे जो कंबाइन होकर एक फॉर्म में आपके सामने आ जाएंगे दोस्तों। ओके, सो ये देखेंगे आपके सामने यहाँ पर से पहले क्लास और सेक्शन आ जाएगा, उसके बाद रोल नंबर, एडमिशन नंबर और नेम। देन इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे, देन आपके सामने सारे के सारे स्टूडेंट के जो नेम्स है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर से बन जाएंगे दोस्तों। ओके, सो इसको आप यहाँ पर से सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करके इसको कॉपी कर लेंगे और फिर से आप यहाँ पर से गूगल फॉर्म में जाएंगे दोस्तों। सो नेम के ऊपर यहाँ पर से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को बना लीजिए, देन ड्रॉप डाउन लिस्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ पर से चूज करेंगे, उसके बाद इसमें कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर देंगे। सो सारे के सारे जो स्टूडेंट्स के जो नेम है वो आपके इस सर्वे में आ चुके हैं दोस्तों। ओके, सो सारे के सारे स्टूडेंट के जो नेम है वो 6A क्लास के स्टूडेंट के जो नेम है वो आपके सामने आ चुके हैं। मैं यहाँ पर से 6A डाल देता हूँ। ओके, सो आप मैनुअली इसमें 6A करके आप इस तरह से फील्ड क्रिएट कर लेंगे, 6B देन 7th A और उसके बाद 7th B। देन आप इस तरह से सारी की सारी क्लासेस को आप यहाँ पर से ऐड कर दोगे, जिसके साथ आप इजिली अपने गूगल फॉर्म को पर्टिकुलर
क्लास के ऊपर आप यहाँ पर से रीड डायरेक्ट करवा सकते हैं दोस्तों। ओके, सो ये मैंने यहाँ पर से सेक्शन 6A क्लास वाले के लिए ले लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर से इसका जो प्रीव्यू आप यहाँ पर से चेक करोगे, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, आपके सामने देखोगे दोस्तों यहाँ पर से इसके ऊपर जो भी क्लासेस वगैरह होगी वो हम इस तरह से डाल सकते हैं। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे देन हमारे नेक्स्ट वाले जो स्टूडेंट के नेम के ऊपर आपके सामने आ जाएगा, तो जिसमें आप सारे के सारे स्टूडेंट के जो नेम है वो आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो कोई भी नेम को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे वो सारे के सारे जो डाटा आपके सामने रिकॉर्ड हो जाएगा दोस्तों। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर कोई भी ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करे देन पर्टिकुलर सेम लिस्ट के ऊपर सेम सेक्शन के ऊपर वो ऑटोमेटिकली जंप करना चाहिए दोस्तों। ओके सर, सो ट्रिपल डॉट को यहां पर से सिलेक्ट करने के बाद गो टू द सेक्शन बेस्ड ऑन आंसर, इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर उसने 6A को सिलेक्ट किया देन कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन मींस 6A सेक्शन के ऊपर यहां पर से जंप करना चाहिए दोस्तों। ओके, सो सिमिलरली आप एक नेक्स्ट सेक्शन को यहां पर से आप क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर से बिल्कुल सेम टाइप का सेक्शन ही हम क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पर से इसको डुप्लीकेट भी करवा सकते हैं दोस्तों। इसको डुप्लीकेट करेंगे जिसके साथ एक और सेक्शन जो हमारा बन जाएगा 6B क्लास के लिए। ओके, सो यहाँ पर से 6B क्लास आ जाएगी। देन उसके बाद आप 6B क्लास के स्टूडेंट के जो नेम है वो यहाँ पर से आप बना लीजिए। फिर से इसको मैं Ctrl+C करके फॉर्मूला को मैं कॉपी करूंगा और 6B के ऊपर जाकर मैं इसमें पेस्ट कर देता हूं, जिसके साथ हमारे 6B का सारे जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे दोस्तों। फिर से हम इस 6B क्लास के जो स्टूडेंट है उसके जो नेम है मैं यहाँ पर से लूंगा। सो सारे वन बाय वन डिलीट ना करें, देन उसके लिए आप पहले एक बार शॉर्ट आंसर को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो जिसके साथ ये सारी ऑप्शन हट जाएगी। फिर से आप यहाँ पर से ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर लेंगे, जिसके साथ आप यहाँ पर से 6B क्लास के स्टूडेंट है वो इसमें पेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो ये सारे के सारे नेम्स मैंने 6B क्लास के ले लिए और उसके बाद दोस्तों इसमें हम 6B क्लास के स्टूडेंट के जो भी ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पर से इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू टू द सेक्शन विच वाज सेक्शन 6B क्लास के लिए 6B सेक्शन के ऊपर हम जंप कर लेंगे दोस्तों। ओके, सो सिमिलरली मैं जल्दी से बाकी की सारी क्लासेस के ऊपर भी मैं यहाँ पर से सेम टाइप का जो वर्क है रिपीट कर देता हूँ। सो दोस्तों मैंने सारे के सारे कंप्लीट स्टूडेंट के जो नेम है उसको मैंने यहाँ पर से अपडेट कर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आप क्या करेंगे, बिल्कुल इस 6C क्लास वाले सेक्शन में से 7th A क्लास वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर से कंटिन्यू टू द सेक्शन 7th A को यहाँ पर से चूज करेंगे और फिर 7th A के लिए जाएंगे, 7th A को यहाँ पर चूज करेंगे। देन दोस्तों उसके बाद यहाँ से 8A के लिए 8A वाले सेक्शन चूज करेंगे। इसके साथ देखिए दोस्तों, अगर आपने इसमें इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं यहाँ पर से बैक जाकर आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने इसमें 7th B क्लास के लिए यहाँ पर से आप चूज करोगे, फिर से आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, देन उसके बाद दोस्तों आप 7th B क्लास के स्टूडेंट के नेम के ऊपर आप यहाँ पर से जा सकते हैं। इस सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके लिए 7th B क्लास के स्टूडेंट ही आपके सामने नजर आएंगे दोस्तों। ओके, सो देन उसके बाद कोविड-19 के रिलेटेड जो हम सर्वे क्वेश्चंस को यहाँ पर से ऐड कर देते हैं बिल्कुल लास्ट में जाकर दोस्तों। ओके, सो बिल्कुल लास्ट में जाकर सारे यहाँ पर से मैं एक सेक्शन को क्रिएट करूंगा, न्यू सेक्शन को ऐड अ सेक्शन, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर से डालेंगे 4। देन यहाँ पर से मैं इसमें क्वेश्चंस वगैरह ऐड करता हूँ। देन उसके लिए आप ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर से MCQs के फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर से आप चूज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस एक चेक बॉक्स के साथ भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं, जिसके साथ आप स्टूडेंट को एक से ज्यादा ऑप्शन को भी चूज करने के लिए आप बोल सकते हैं दोस्तों। या फिर आप मैनुअली टाइप करने के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या पैराग्राफ क्वेश्चन भी आप यहाँ पर से डाल सकते हैं। सो मैं सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर से डाल रखे हैं। Ctrl+C करके मैं यहाँ पर से एक बार फिर से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और सारे जो ऑप्शंस है क्वेश्चन है मैं इसमें डाल लेता हूँ। देन उसके बाद सारी ऑप्शन को चूज करेंगे और फिर से इसमें हम पेस्ट कर देंगे दोस्तों। तो जिसके साथ आपका एक क्वेश्चन है वो आपका तैयार हो चुका है। इसी तरह से आप डिफरेंट क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पर से पेस्ट कर देंगे। ऐड क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करेंगे, देन सेकंड क्वेश्चन आपका आ जाएगा दोस्तों। ओके, सो फिर से Ctrl+C करके इसको आप कॉपी कर देंगे या फिर आप वहां पर भी बिल्कुल डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो मैंने यहाँ पर से क्वेश्चंस को क्रिएट करके रखा हुआ है। देन उसके बाद इसमें हम पेस्ट करने वाले हैं। सो मैं सारे कंप्लीट क्वेश्चंस को ऐड करने के बाद फिर से वापस आता हूँ। सो दोस्तों मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर से ऐड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। सो सारे क्वेश्चन यस और नो या फिर आप किसी भी फीडबैक के रूप में आप यहाँ पर से ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बिल्कुल लास्ट में मैंने यहाँ पर से एक ओपन एंडेड क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, सो जिसमें ऑटोमेटिकली इसने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर। अब दोस्तों इसकी कंप्लीट सेटिंग हम कर लेते हैं, कैसे हम गूगल फॉर्म को क्रिएट करेंगे दोस्तों। ओके, सो जब भी जो हमारा जो स्टूडेंट है वो हमारे सामने 6A के ऊपर A को चूज करे, देन उसके बाद वो 6A वाले स्टूडेंट के वाले जो फॉर्म में आ जाएगा।
देन उसके बाद अगर ये वाले इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करेगा, देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर बाय डिफॉल्ट हमारे सामने आएगा कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेक्शन, जिसका मतलब वो 6B क्लास वाले डाटा में से एंटर हो जाएगा। बट हम ये नहीं चाहते दोस्तों। इसके बाद आप यहाँ पर से क्या करेंगे, बिल्कुल 6A से देन आप यहाँ पर से डायरेक्टली उसको रीडायरेक्ट करवा दीजिए कंटिन्यू टू द सेक्शन नंबर 8 कोविड-19 सर्वे 2024, जो भी हमने हेडर दे रखा था वो सारे के सारे कंप्लीट क्वेश्चन का, और सारे के सारे स्टूडेंट की जो नेम है यहाँ पर से भी आप कोविड-19 सर्वे क्वेश्चन 2024 के ऊपर यहाँ पर से डाल दीजिए, देन फिर से इसको भी आप डाल देंगे। ओके, सो सारे के सारे सेक्शन को आप इंडिविजुअली यहाँ पर से चेंज कर देंगे, जिसके बाद दोस्तों आप देखेंगे बिल्कुल जो भी जब भी स्टूडेंट अपना नेम को यहाँ पर से चूज करेगा और ऑटोमेटिकली वो अपने सर्वे के ऊपर वापस से रीडायरेक्ट हो जाएगा कंटिन्यू टू द सेक्शन दिस, देन इसके बाद आप यहाँ पर से कंटिन्यू टू द सेक्शन दिस, और इसके लास्ट में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर से सबमिट बटन अपने आप ही आएगा। सो मैं यहाँ पर से फिर से इसको रिफ्रेश करके आपके सामने दिखा देता हूँ कैसे हमारा जो गूगल फॉर्म है वो यहाँ पर से आएगा, और यहाँ पर से 7th B सेक्शन या फिर 7th A सेक्शन यहाँ पर से आप चूज करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब भी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ये 7th A क्लास में जंप हो जाएगा, और अगर कोई भी स्टूडेंट ने हमारा जो इस तरह से नाम 7th A क्लास का जो नाम है अपने आप उसमें चूज किया, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद देखेंगे दोस्तों वो हमारा सर्वे के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली दोस्तों। सो इसी बात पे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे क्वेश्चंस को फिलअप करने के बाद दोस्तों वो स्टूडेंट हमारा ऑटोमेटिकली वो सबमिट करवा सकेगा दोस्तों। ओके, सो जो भी हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो यहाँ पर से इससे रेडियो बटन की फॉर्म में हमारे सामने आ गए हैं, और जो भी हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप है या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था वो इस तरह से हमारे सामने वैल्यू इनपुट करने के लिए वो कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सो उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कैसे हम इसमें कैसे इसका जो रिस्पॉन्सेज है वो हमारे सामने आएगा। सो जिसके लिए मैं यहाँ पर से एक फॉर्म आपके सामने मैं फिल करके दिखा देता हूँ। सो हाउ ओल्ड यू आर, देन इसके लिए मैं यहाँ पर से एक रैंडम सा एक गूगल फॉर्म यहाँ पर से मैं फिल कर देता हूँ इस तरह से। ओके, सो इसको फिल करने के बाद कोई भी आप यहाँ पर से वैल्यू को ऐड करेगा, देन उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी हमारे रिक्वायर्ड हो गए जो भी हमारे रिक्वायर्ड आंसर हो गए वो अगर उसने नहीं दिया देन वो ऑटोमेटिकली वहां पर से हमारे सामने एरर शो कर देगा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देन उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों सबमिट करवा सकते हैं दोस्तों। सो ये हमारा सबमिट हो चुका है। अगर उसके बाद कोई भी और स्टूडेंट वो हमारा सर्वे को यहाँ पर से ऐड करवाना चाहते हैं देन सबमिट टू अनदर रिस्पॉन्सेज, देन यहाँ पर से जंप करके ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे जो अपने आप सेम फॉर्म आप यहाँ पर से फिल करवा सकते हैं दोस्तों। सो अगर आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं देन यहाँ पर से आप क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद यहाँ पर से इस स्टूडेंट 7th B क्लास का जो स्टूडेंट है वो अपना नेम सेलेक्ट करेगा, देन आप देखेंगे इसके जो सारे रिस्पॉन्सेज है वो ऑटोमेटिकली आपकी गूगल शीट में जाकर उसके बाद देखेंगे आप बिल्कुल आप अपने एंड के ऊपर जाकर देखेंगे रिस्पॉन्सेज के सामने आपके सामने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर से शो करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे देन उसकी जो भी आपने ईमेल्स वगैरह कलेक्ट कर रखी होगी दोस्तों वो सारी ईमेल्स वगैरह आपके इस लिस्ट में शो होती रहेगी, और कितने % स्टूडेंट ने जो रिस्पॉन्सेज दे चुके हैं यहाँ पर से उसका जो पाई चार्ट है वो ऑटोमेटिकली बनता रहेगा, और बिल्कुल जो भी उसने आंसर्स वगैरह दे रखे हैं वो सारे आंसर्स भी आप यहाँ पर से चेक करवा सकते हैं दोस्तों। ओके, सो उसके बाद दोस्तों इसको आप गूगल शीट में कैसे देखेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर से लिंक टू शीट के ऊपर आप यहाँ पर से क्लिक कर देंगे, और आप अपने रिस्पॉन्सेज वाली जो शीट है उसका जो नेम है यहाँ पर से आप दे सकते हैं दोस्तों। ओके, सो अगर आपके सामने आपने पहले कोई ना कोई शीट वगैरह इंसर्ट कर रखी है देन उसके लिए आप यहाँ पर से सिलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट को यहाँ पर से चूज कर सकते हैं। ओके, बट मैं यहाँ पर से न्यू शीट को क्रिएट करूंगा, उसके लिए कोविड-19 सर्वे 2024, देन उसके बाद आप यहाँ पर से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे, देन आप देखेंगे दोस्तों ये ऑटोमेटिकली हमारे जो गूगल स्प्रेडशीट के ऊपर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट करवा देगा दोस्तों। सो उसके बाद देखेंगे दोस्तों बिल्कुल 7th A क्लास का जो स्टूडेंट है उसकी जो मेल उसने फिल की कर रखी थी जो बाय डिफॉल्ट उसके सामने आई थी जिसके साथ उसने साइन इन कर रखा था, वो मेल आपके इस सेकंड वाले कॉलम में ऑटोमेटिकली उसमें सेव होती रहेगी, और आप इन फ्यूचर कोई भी आप मार्केटिंग वगैरह इससे करवा सकते हैं दोस्तों। देन आप देखेंगे दोस्तों 7th A क्लास का स्टूडेंट है, जो भी हमारे सामने 7th A क्लास का स्टूडेंट ने जो भी हमारे सामने डाटा दिया था वो ऑटोमेटिकली वो उस 7th A सेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये पहले वाला 6A है, फिर 6B है, फिर 7th A है, फिर 7th B है, इस तरह से सारे कॉलम्स आपके सामने बनकर आ जाएंगे। जितने भी नंबर ऑफ क्लासेस आप इसमें ऐड करोगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे दोस्तों। देन उसके बाद दोस्तों इस स्टूडेंट ने हमारे सामने एशविन कौर ने जो भी हमारे सामने जो रिस्पॉन्सेस फिल किए होंगे देन वो सारे आंसर्स आपके सामने इस तरह से आएंगे दोस्तों। ये सारे आंसर्स इस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने ही हमारे सामने
दे रखे हैं दोस्तों। ओके, बट हम इसको एक मीनिंगफुल वे में एक कंप्लीटली सॉर्टेड डाटा आप कैसे इसको बना सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर से एक न्यू शीट के ऊपर सारा सेटअप करूंगा। ओके, सो मैं यहाँ पर से रिस्पॉन्सेस, यहाँ पर से बैकएंड के नाम पर मैं इसको शीट का जो नेम मैं दे देता हूँ। कोई भी आप नेम दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको बैकएंड ही देना है। देन उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर से इसके जो फील्ड है उसको हम क्रिएट करेंगे। पहले ईमेल और क्लासेस को यहाँ पर से लेंगे, देन उसके बाद बैकएंड के ऊपर जाकर इसमें आप यहाँ पर से पेस्ट कर देंगे दोस्तों, जो भी हमने फील्ड्स वगैरह ले रखे हैं। ओके, देन उसके बाद नेम ऑफ द स्टूडेंट और यहाँ पर से अब नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन फिर से फॉर्म रिस्पॉन्सेस के ऊपर इसको हम यहाँ पर से सारे स्टूडेंट ने जो भी क्वेश्चंस वगैरह हमने स्टूडेंट को दे रखे थे वो सारे क्वेश्चंस बिल्कुल हम इसके हेडर्स बिल्कुल हमने कॉपी करने हैं। देन उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर यहाँ पर से आप पेस्ट कर देंगे। सो ये हम सिर्फ और सिर्फ ये पर्टिकुलर डाटा हम यहाँ पर से चाहते हैं, जिसके साथ हमारे जो स्टूडेंट है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ जाएगी, क्लासेस वगैरह यहाँ पर आ जाएंगे, स्टूडेंट के नेम, और उसके बाद बिल्कुल इसके ऊपर वो सारे स्टूडेंट के जो आंसर्स है वो हमारे इस डिफरेंट कॉलम्स में हमारे सामने आते रहेंगे दोस्तों। ओके, सो देन उसके बाद दोस्तों हम इसमें ईमेल्स वगैरह हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हम इक्वल टू को प्रेस करेंगे और करली ब्रेसेस को स्टार्ट करेंगे। करली ब्रेसेस को स्टार्ट करने के बाद फॉर्म रिस्पॉन्सेज वाली शीट के ऊपर जाएंगे, हम ईमेल्स और क्लास वाले जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर से इससे सिलेक्ट करेंगे। देन आप देखेंगे B2, देन कोलन को प्रेस करने के बाद सी को प्रेस कर देंगे, जिसके साथ हमारे ये दोनों के दोनों कॉलम्स का जो रिस्पॉन्सेज है वो इसके बाद एंड में करली ब्रेसेस को बंद करने के बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। जो भी हमारे सामने वो रिस्पॉन्सेज वहां पर आते जाएंगे दोस्तों, वो सारे रिस्पॉन्सेज इस दोनों सेल में ऑटोमेटिकली नीचे की ओर, नीचे रो वाइज हमारे सामने पॉपुलेट होते रहेंगे। अब यहाँ पर से डिफरेंट कॉलम से हम स्टूडेंट के नेम को हम फाइंड आउट नहीं कर दोस्तों। ओके, एक जो कॉलम कुछ एक जो हमारे स्टूडेंट के नेम है वो इस डी कॉलम में आएंगे, ई में आएंगे, एफ में आएंगे और जी में आएंगे। देन सारे जो डिफरेंट नेम्स है हम सिर्फ इस पर्टिकुलर रेंज में हम यहाँ पर से डालना चाहते हैं दोस्तों। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम टेक्स्ट ज्वाइन फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। डिलिमिटर हम यहाँ पर से इन्वर्टेड कॉमर्स को स्टार्ट और इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर देंगे, कुछ भी हम डिलिमिटर यहाँ पर से नहीं डालना चाहते। इग्नोर एम्प्टी के लिए हम यहाँ पर से ट्रू को पास कर देंगे। आप फॉर्मूला को अच्छे से देखते जाएंगे दोस्तों। ओके, सो टेक्स्ट वन के लिए हम यहाँ पर से इस वाली रेंज को बिल्कुल सिलेक्ट करेंगे। इस पहले वाला टेक्स्ट है जो हमारा ये वाला है। ओके, सो देन उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट टू के लिए कॉमा को प्रेस करेंगे। देन फिर से टेक्स्ट टू के लिए आप बिल्कुल लास्ट वाला जो कॉलम है उसको आप यहां पर से डाल देंगे। देन उसके बाद आई को प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर को प्रेस करेंगे। तो ये देखेंगे दोस्तों वो आपके सामने कंप्लीट जो स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दे रखे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। बट मैं ये नहीं चाहता एक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट का नेम आए, जिसके लिए हम D2 टू I2 कर देंगे। देन उसके बाद देखेंगे इसको ऑटो सजेशन में दे रहा है, देन उसके लिए आप क्लिक कर देंगे, जिसके साथ जो भी आपके स्टूडेंट को जो नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर से अपने आप नीचे की ओर आते रहेंगे। और इसी फॉर्मूला को आप नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे जहां तक भी हमारा जो डाटा है वो हो सकता है। सो कंट्रोल डी करके इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं। ओके, सो ये फॉर्मूला सारे डिफरेंट सेल्स में हमारे सामने आ चुके हैं दोस्तों। ओके, सो देन उसके बाद दोस्तों इसमें हम यहाँ पर से उसके स्टूडेंट की जो क्लास है, सेक्शन है और हमारे सामने स्टूडेंट का जो नेम है वो हम यहाँ पर से सेपरेट करवाना चाहते हैं। ओके, सो उसके लिए मैं यहाँ पर से 4 कॉलम और इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ये मैंने 4 डिफरेंट कॉलम, क्योंकि एक क्लास और सेक्शन के लिए हो जाएगा, क्लास और सेक्शन। देन उसके बाद यहाँ पर से रोल नंबर और उसके बाद एडमिशन नंबर। देन उसके बाद दोस्तों स्टूडेंट का जो नेम है वो हमारे सामने इसमें आ जाएगा। और इस पर्टिकुलर वैल्यू से हम यहाँ पर से उसके जो नेम है वो उसको सेपरेट दोस्तों यहाँ पर से नेम ऑफ द स्टूडेंट को लेने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, बिल्कुल इस वाली शीट के ऊपर पहले हम इक्वल टू को प्रेस करेंगे। देन उसके बाद फॉर्म रिस्पॉन्स वाली शीट के ऊपर जाकर पहले वाले जो भी हमारे जो क्लास का स्टूडेंट का जो नेम है उसको यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से कॉलन को प्रेस करने के बाद डी को प्रेस कर देंगे, कॉलम को प्रेस करने के बाद डी को प्रेस कर देंगे, जिसके साथ आपका कंप्लीट एक कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद N% के साइन को प्रेस करेंगे और सेकंड कॉलम को भी आप यहाँ पर से डाल दीजिए। फिर से N के साइन को प्रेस करेंगे और बिल्कुल इस F के कॉलम को भी आप यहाँ पर से इस तरह से डाल दीजिए दोस्तों। सो मैं सारे कॉलम्स को इस तरह से हम ऐड कर लेंगे। N% के साइन को प्रेस करना है और बिल्कुल इसके ऊपर G2:G। देन फिर से N% के साइन के ऊपर आप यहाँ पर से प्रेस करेंगे,
देन फॉर्म रिस्पॉन्सेस की जो एच वाली जो कॉलम है उसको भी आप यहाँ पर से डाल देंगे H2 से लेकर S तक, देन n%, फिर से I2 से लेकर I तक। देन इस तरह से सारे सारे कॉलम्स आपके इसमें एड अप हो जाएंगे। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, देन आप देखोगे सारे के सारे जो रिस्पॉन्सेज बिल्कुल सेम आ रहा है। तो जिस वजह से हमारे सामने सारे के सारे स्टूडेंट का जो नेम है वो ऑटोमेटिकली एक बन जाएगा। और इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में जाकर दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट और एंटर को प्रेस कर देंगे। उसके बाद एंटर को प्रेस करेंगे, बिल्कुल नीचे तक सारे के सारा फॉर्मूलाज हमारे सामने आ जाएगा दोस्तों। सो इस तरह से कंप्लीट डाटा आपका बनता जाएगा। और क्या कौन कौन से स्टूडेंट ने हमारे सामने जो रिस्पॉन्सेज दे रखे हैं उसका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने बनता रहेगा। इस कॉलम को आप बेशक की आप इस कॉलम को आप यहाँ पर से हाइड भी कर सकते हैं, बी और सी कॉलम को राइट क्लिक को प्रेस करेंगे, देन उसके बाद हाइड कॉलम कर देंगे। देन उसके बाद बिल्कुल आपके क्लास सेक्शन और किस रोल नंबर के स्टूडेंट ने आपके सामने जो रिस्पॉन्सेज दे रखे हैं वो सारे सारे रिजल्ट आपके सामने बनता जाएगा इस राइट साइड की ओर दोस्तों। सो अगर आप यहाँ पर से एक न्यू सर्वे फॉर्म को आप यहाँ पर से फिल करोगे, देन आप देखोगे कोई भी डिफरेंट क्लास का सर्वे आप यहाँ पर से फिल करना चाहते हो, देन बिल्कुल नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन स्टूडेंट का जो नेम है वो आप यहाँ पर से चूज करेंगे, देन नेक्स्ट, देन सर्वे, देन सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप देखोगे दोस्तों इसका जो भी रिस्पॉन्सेज है आपके इस कंप्लीट शीट के ऊपर बिल्कुल आ जाएगा और सारे के सारे जो रिस्पॉन्सेज है वो आपके सामने बनते जाएंगे। सो जिसके साथ इसमें क्या क्या फीचर्स हमने डाल रखी है दोस्तों, सो जिसके साथ आप ऑटोमेटिकली पर्टिकुलर क्लास के ऊपर जाकर एक पर्टिकुलर अपना स्टूडेंट का जो नेम है वो फिलअप करवा सकते हैं।